2006 में मेरे डिपार्टमेंट में ही मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। मैं मिल इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में काम करता था लेवल 1 में, उसके बदले मुझे लेवल 2 में डाला गया। मैं शिफ्ट में आता था, शिफ्ट से मुझे जनरल शिफ्ट में जाने का मौका मिला। ये तो मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि जनरल शिफ्ट में आना यानी सैटरडे संडे छुट्टी, यानी ऑल संडे छुट्टी और सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे। तो नई नई शादी हो गई थी, तो सैटरडे संडे घूमने का प्लान, पूरा एंजॉय करना, बहुत खुश था मैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। और लेवल 1 से लेवल 2 यानी सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा अपग्रेडेड हो गया था, तो खुश बहुत था मैं, हैप्पी होकर ऑफिस जाता था। पर ये खुशी मेरी ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रही। क्या हुआ, वहां जाने के बाद लेवल 2 सीखना था, नया था, सीख कर वहां पे फिर से अपनी हुनर, अपनी काबिलियत सिद्ध करना था। कि 2000 से 2006 तक लेवल 1 में तो एक्सपर्ट हो गया था, अभी नया एरिया आ गया और नया एरिया में अपनी एक्सपर्टीज, अपना हुनर, अपनी काबिलियत दिखाने का नया चैलेंज सामने आ गया। सीनियर थे, जितना जरूरी था उतना बताते थे, बाकी नहीं बताते थे। कुछ पढ़ते थे बट समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहां पे प्रोग्रामिंग था, सी प्रोग्रामिंग था, और वो उसमें मैं थोड़ा वीक था। तो वो जो खुशी, वो खुशी बदल गई दुख में, और कैसे पढ़े समझ में नहीं आता था। तो मैं, हमारे एक जैन साहब थे, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने बोला, और उनको सामने मेरे सीनियर मैनेजर थे उस वक्त, हम तो उनको जाके बताया कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ बताऊं। उन्होंने बताया, किरण तुम एक काम करो, MS डॉस बेसिक पढ़ो तो तुम्हें ये आ जाएगा। बोला ठीक है, MS डॉस पढ़ूंगा तो ये वहां का जो सॉफ्टवेयर है मुझे आ जाएगा। तो मैंने MS डॉस पढ़ना शुरू किया, और MS डॉस पढ़ने के बाद मुझे वो प्रॉम्प्ट समझ में आने लगे, सॉफ्टवेयर की भाषा समझ में आने लगी। तो मैं थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करने लगा, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। बट मेरे को वो जो सिस्टम था, जो कंप्यूटर था जिसमें वो सॉफ्टवेयर चलता था, उधर कोई बैठने नहीं देता था सीनियर, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलती की तो उधर करोड़ों का नुकसान होता था। फिर वो मेरी जो लर्निंग थी वो ज्यादा मुझे फायदा नहीं दे रही थी। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो सीनियर कुछ बताते नहीं थे, और खुद लर्निंग करने से, अगर मैं ऑनलाइन लाइव जाकर लर्निंग करूँ तो करने नहीं देते थे। तो फिर मैं एक्सपर्ट कैसे बनूं, वो एरिया में मैं कैसे काम करूं। और एक दूसरा एरिया था, वहां पे मुझे जो काम थे वहां काम करने के लिए भेजते थे, जो छोटा एरिया था वो जाना नहीं चाहते थे। तो अगेन वो उठन कुड़न होती थी कि यार वो छोटे एरिया में भेज रहे हैं, और लेवल 2 जहां मुझे अपग्रेड होना है, जिसमें मुझे काम करना है, वहां नहीं जाते थे। तो एक द्वंद्व चलता रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन की अवस्था रहती थी। तो नया चैलेंज 6 साल के बाद सेटल हो गया था, 6 साल उसके बाद एक नया चैलेंज था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस पे उपाय ढूंढता, किताबें पढ़ता रहता था, तो उपाय मिला कि एक काम तो करने के 10 तरीके होते हैं। तो मैंने क्या किया, 5 साढ़े 5 बजे सब सीनियर चले जाते थे, तो मैं 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद रुकना शुरू किया। और 5:30 बजे के बाद रुक कर मैं वो जो कमांड्स थे उस लाइव में सेफली ट्राई करता था, जो कि मुझे समझ में आते थे, और जो ज्यादा हानि न करे सिस्टम की, वो मैंने ट्राई की। और ऐसे करते 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 एक वक्त ऐसा आया, मैं भी उस वहां का लेवल 2 का एक्सपर्ट बन गया। तब तक मेरे सीनियर छोड़ के चले गए और मैं सीनियर हो गया। तो मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरा था, क्योंकि मुझे काफी 1 से 1.5 साल लगा, मुझे भी याद है 1 से 1.5 साल लगा मुझे फिर से मेरी काबिलियत एस्टेब्लिश करने में, मेरी महारत वहां पे लाने के लिए 1.5 साल के करीब करीब लगा था। और 2008 में मैं लेवल 2 का इंचार्ज बन गया, और मेरे पास मेरे जूनियर आ गए। फिर मैंने सोचा कि मुझे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो मेरे जूनियर को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। तो मैंने मैंने जो पूरा 3 4 साल में लेवल 2 में जितना सीखा था उसमें मैंने पॉइंट बनाए, तो पॉइंट टोटल पॉइंट्स बन के आगे 33। मेरे कुछ सीनियर से उनसे भी मैंने बात की, और मैंने ठान लिया कि ये 33 पॉइंट्स मैं सबको सिखाऊंगा। आगे नहीं आया कि सबको नहीं सिखाऊंगा, मेरे जो जूनियर है उनको सिखाऊंगा, और शिफ्ट में भी कुछ लोगों को उसमें से 17 पॉइंट सिखाऊंगा। वो उसका भी एक किस्सा है, वो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। तो जब मैं एक्सपर्ट बन गया, तो रात के 2 बजे 3 बजे मुझे कॉल आते थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए मुझे रात में जगना पड़ता था, या अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो रात में मुझे, मैं पनवेल में रहता था, तो 40 किलोमीटर वापिस जाकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता था। मैं बोला, ये अगर मैं लोगों को ट्रेनिंग दूंगा तो एक तो मेरा रात का जगना बंद हो जाएगा, मुझे रात में जाना नहीं पड़ेगा, और मेरे जो जूनियर है उनको, मेरे जो इमीडिएट लेवल 2 के जूनियर है उनको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा जो मैंने 1.5 साल झेला था। तो मैंने मॉड्यूल बनाया, और मेरे लेवल 2 मेंबर को और मेरे लेवल 1 मेंबर को मैंने वो ट्रेनिंग मॉड्यूल सिखाना शुरू किया। मुझे 3 महीना लगा, जो मैंने सीखा था उनको
सिस्टमेटिक वे से, क्योंकि शिफ्ट में काम चलता है, जनरल में काम चलता है, उनको निकाल कर 3 महीने का ऑलमोस्ट 15 से 20 घंटे का मैंने उनको ट्रेनिंग दिया, सब बैचेस 3-4 बैचेस बनाकर, और सबको ट्रेंड होने के बाद मेरा लाभ हुआ। उसके बाद मुझे रात में फोन आने बंद हो गए, मेरे जो जूनियर थे वो एक्सपर्ट हो गए और मैं एक अगले लेवल पे पहुंच गया। और मुझे खुशी है दोस्तों कि ये मैंने मैनेजमेंट को लिखा था और मैनेजमेंट में भी इसको सहारा था। तो दोस्तों, अगर आप भी इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हो, आप अपने फील्ड में कभी चैलेंज फेस कर पा रहे हो और उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना चाहते हो, तो मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, उसका नाम है एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ। एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप किसी चीज में महारत हो तो आपकी वैल्यू है, अगर आप महारत नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है और बहुत सारे चैलेंज को हमको फेस करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आप जिस एरिया में भी काम करके एक्सपर्ट बनना चाहते हो और अपने एंजॉय कॉर्पोरेट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो मेरा नंबर नोट करें, और अगला मेरा वेबिनार कब है वो जरूर आप पूछे और मेरा वेबिनार अटेंड करें। मेरा नंबर नोट करें 7710840424। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें, सो दैट नया जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।